हेलो दोस्तों, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका हमको इंतजार था। शिबुया घटना के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी है और हमारा हीरो यूजी इतादोरी अकेला नहीं, उसे मारने आ रहे हैं जुजुत्सु हाई का सबसे ताकतवर सोर्सरर यूटा ओकात्सु। हाँ, यूटा वही है जिसको हमने जेजे के मूवी में देखा था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में यूटा यूजी का दुश्मन बन गया है? और ये नया विलन नाओया ज़नन कौन है जो मेगुमी और यूजी की जान लेना चाहता है? जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का पहला एपिसोड। चलिए एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यूजी के सामने एक बड़ी कर्स स्प्रिट होती है जिससे वो भागता रहता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूदता रहता है। तभी वो कर्स यूजी को पकड़ लेती है, लेकिन अचानक से उस कर्स को कोई मार देता है जिससे वो यूजी के ऊपर गिर जाती है। इस कर्स को यूटा ने मारा था, जो कि असल में यूजी को मारने आया था। कहानी कुछ समय पीछे आती है। हम ज़ेनन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाओया ज़ेनन को देखते हैं, जो बात कर रहा था। माँ की अभी तक मरी नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए। जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती, इससे अच्छी तो माँ ही है, जिसे कम से कम यह तो पता है वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जेनेची और ओजी जेनन भी मिलते हैं। वो उसे डांटते हैं, तुम अब आ रहे हो, तुम्हारे पिता आखिरी सांस गिन रहे हैं। नाओया बोलता है, किसे फर्क पड़ता है, सबको पता है कि ज़ेनन क्लैन का अगला वारिस मैं हूँ। मेरे सारे भाई किसी काम के नहीं, और अंकल ओजी आपका तो कोई बेटा भी नहीं, बस 2 बेटियां हैं। और जेनेची तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुनकर ये गुस्सा हो जाता है। असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सोर्सरर हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि ज़ेनन क्लैन के हेड नाओबिता ज़ेनन अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी वसीयत पढ़ी जाएगी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि ज़ेनन क्लैन का अगला हेड उनके बाद नाओया ज़ेनन को बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्सर टूल जो जुजुत्सु हाई के तिजोरी में रखे हैं, उन पर नाओया का हक हो। लेकिन अगर किसी कारण सातोरू गोजो की मौत हो जाए या उसे कुछ बीमारी हो जाए तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरु को अगला हेड बना दिया जाएगा और ये सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। यह बात सुन के नाओमी को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। मेगुमी प्लान बनाता है कि वह यूजी और मेगुमी दोनों को मार देगा। तो टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रही है, तो मुझ पे कोई शक नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। और एक बार मेगुमी मर गया तो जायदाद हड़पने वाला कोई नहीं रहेगा और ज़ेनन क्लैन का मुखिया मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो कि अकेला बैठा है। चोसो उसके पास आके पूछता है, अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? यूजी बोलता है, अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वह उसकी पावर बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा है। वो यूजी से बोलता है, तुम वापस से जुजुत्सु हाई चले जाओ। यूजी कहता है, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों न जाने कितने मासूम मारे गए हैं। अब मैं किसी के पास भी नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था, चोसो कहता है। वह एक गलतफहमी थी, वह दोनों होते तो वो भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं। यह बातें सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है, चलो इस समय हमें कर्स स्पिरिट को भी खत्म करना है। उसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाते हैं। यूजी कई सारे स्पिरिटों को भगाते उसके पीछे ले आता है अंडरग्राउंड में, जिसकी दूसरी तरफ चोजो खड़ा था। वो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही बार में उन सबको मार देता है। तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है, मेगुमी कहाँ है? वो अभी तक आया नहीं और तुम दोनों यहाँ से अभी तक भागे नहीं। यूजी पूछता है, हम भागेंगे क्यों? तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा मिली है। मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि गोजो यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर से हायर अप कोई उंगली नहीं करते। नाओया कहता है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आके यूजी को मुक्का मार देता है। चोसो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसके भी पीछे आके उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया की तकनीक इतनी तेज थी कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। नाओया मन में सोचता है कि यूजी तो सुकुना का बेसल है, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन? लड़ाई चल ही रही होती है, तभी अचानक एक भयंकर एहसास होता है। एक जबरदस्त कर्स एनर्जी का एहसास होता है। एनर्जी महसूस होती है जिससे जमीन भी हिल जाती है। यह और कोई नहीं यूता था। वो बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है, तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का काम मिला है? नाम सुनकर यूजी याद आता है कि ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। नाओया यूटा से कहता है, मैं भी यूजी को मारने ही आया था, लेकिन अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो अब यूजी से बोलता, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। यूटा बिल्कुल गोजो जैसा है, तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम मार जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, लेकिन यूटा उसके पीछे ही होता है। इधर चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पे हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है। नाओया कहता है, तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, तो मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। चोसो कहता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई पे हमला करके आसानी से भाग जाओगे? इधर यूटा ने यूजी को पकड़ लिया था और यूजी और यूटा में फाइट होने लगती है, लेकिन यूजी बहुत कमजोर लग रहा था उसके सामने। यूटा भले ही दिखने में कमजोर है, लेकिन उसकी
कर्स एनर्जी बहुत ही ताकतवर है। यूजी समझ नहीं पा रहा था कि यूटा अब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर एक अटैक जानलेवा हो सकता है, लेकिन और यूटा पे किसी हमले का कोई असर भी नहीं हो रहा था। लेकिन यूजी इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सरर हथियार का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपना चाकू आगे करके यूटा की कटाना को रोक लेता है, पर यूटा बोलता है तुम कटाना पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। तो यूजी लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है। उसे देख के यूटा हैरान हो जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसाई का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि बिना हथियार के वो आसानी से वो यूटा से ठीक से लड़ पाएगा, और वो यूटा पे अटैक करने के लिए भागने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे से आकर कोई बड़ा सा कर्स उसे पकड़ लेता है। यह असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता है कि रीका यहाँ कहाँ से आई। उसने यूजी को ऐसा पकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके आगे बढ़ता है और यूजी के सीने में घोंप देता है। उसे यूजी के सीने में गुस्सा देता है और बोलता है मुझे माफ कर देना, और यूजी मर जाता है।